जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन रज़ा। जैसे कि आपको पता है कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है स्नेक बाइट, यानी सांप का डसना। तो एक मोस्ट कॉमन कंडीशन है ये, आपको मेरे ख्याल से हर बंदे को पता होना चाहिए कि अगर सांप डस जाए तो क्या किया जाए और कौन कौन से स्टेप्स लिए जाए। तो मैं 2 स्टेप बताऊंगा, एक सिंपल पर्सन के लिए जो वो कर सकता है घर में, प्लस जो है डॉक्टर को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर जो सांप किसी को डस जाए तो पेशेंट किस साइन एंड सिम्टम्स के साथ आपके पास आता है। पेशेंट को हो सकता है हेडेक हो, नोज़िया वॉमिटिंग यानी कि उल्टी का एहसास करे, हो सकता है उल्टी करे, प्लस जो है वो पैरास्थीसिया यानी कि पेशेंट आता है कहता है जी मेरा जो है हाथ सुन्न हो चुका है, मुझे सेंसेशन फील नहीं हो रही, कुछ भी टच का पता नहीं चल रहा। ये सिम्टम्स हो सकती हैं। और फाइनली जो है वो पेशेंट जो है उसको काफ़ी पेनफुल कंडीशन में आता है और टैकीकार्ड होता है। टैकीकार्ड का मतलब यह है कि तेज़ तेज़ से उसका दिल धड़कना शुरू कर देता है। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। तो पेशेंट जो जब डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जो आपको जो करना चाहिए वो ये है कि किसी भी चीज़ से लेके, अगर सांप आपको डसता है, लेट्स सपोज यहाँ पे डसता है, तो आप किसी कपड़े से या किसी रस्सी से जो है इससे ऊपर थोड़ा सा करके कोई 1 फुट तक वो बांध दें, ताकि जो है वो जो जहर है वो फैले नहीं बदन में। ठीक है, उसको बांध दें। और बांधना भी इस तरह से है कि ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा लूज़ हो, इतना हो कि यानी एक फिंगर जो है उस रस्सी के नीचे से, उस कपड़े के नीचे से क्रॉस हो सके। यहाँ तक हो गया जो काम आप कर सकते हैं डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले। नेक्स्ट, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर को क्या करना चाहिए कि पेशेंट को स्टेबलाइज करे, उसको रिलैक्स करे, और उसके बाद उसके फर्स्ट जो है वो लैब टेस्ट, उसके लिए जो ब्लड टेस्ट है वो परफॉर्म करे। ब्लड टेस्ट में सबसे पहले सीबीसी जो ब्लड टेस्ट है, सीबीसी डिफरेंस वो, प्लस BUN क्रेटिनिन वगैरह, उसके बाद पीटीटी INR वगैरह, ESR, और उसके बाद एक ECG जो है ब्लड कार्डियक ECG वो लेना लाजमी है, प्लस चेस्ट एक्सरे। ये 4-5 स्टेप्स हैं जो हर डॉक्टर को परफॉर्म करने चाहिए हॉस्पिटल में। हाँ, इससे पहले एक और चीज़ जो है जो हमें पता होनी चाहिए कि हर दुनिया में ऑलमोस्ट 3000 टाइप्स हैं स्नेक्स की। तो उसमें से जो ख़तरनाक हैं वो यूजुअली कुछ 100 हैं, 100 के करीब। तो ख़तरनाक स्नेक्स जो होते हैं उनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं, उनकी अलामत बताई गई हैं कि कौन से सांप ज़्यादा ख़तरनाक है। जिनमें से एक ये है कि उनकी दुम के ऊपर जो है वो स्केल्स पाए जाते हैं या छिलके पाए जाते हैं, टेल के ऊपर सांप की एंड पे बिल्कुल। प्लस जिनकी आंखें ओवल शेप होती हैं, ओवल शेप अंडे की तरह जिनकी आंखें हों, वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। प्लस जिनका हेड होता है वो ट्रायंगुलर शेप हो, वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और जिनके दांत, कुछ सांपों के स्नेक्स के दांत होते हैं जो वेनम है या जहर है उसको इंजेक्ट करने के लिए जब वो काटता है तो वो दांत नज़र आते हैं। तो ये स्नेक जो होते हैं ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, इनको सीरियस लेना चाहिए। जब पेशेंट हॉस्पिटल आ जाता है तो डॉक्टर ने ये जो लैब टेस्ट मैंने बताए हैं ये परफॉर्म करता है, तो पेशेंट को स्टेबलाइज करता है। और एक चीज़ की लाजमी कोशिश करे कि डॉक्टर जो है वो रस्सी जो पेशेंट ने बांधी हुई है उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले खोलने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो जहर जो है वो बॉडी में फैल सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लैब टेस्ट आपने भेज दिए, लैब टेस्ट आने का वेट करें, लेकिन उससे पहले आप जो है उसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करें। ट्रीटमेंट में क्या है, हॉस्पिटल्स में एंटी वेनम इंजेक्शंस पाए जाते हैं, स्पेशली स्नेक्स बाइट के लिए या सांप काटने को जिनको काटता है उनके लिए स्पेशल इंजेक्शन होते हैं एंटी वेनम के नाम से। तो वो लगाने का तरीका जो है डॉक्टर्स के लिए मैं ये बताऊं, उसका ये प्रोसेस है कि एक जो वायल है, एक जो इंजेक्शन है पूरा, उसको जो है 10 cc डिस्टिल वाटर जो होता है उसके साथ मिक्स करें, प्लस 10 cc वाटर मिक्स करने के बाद अच्छी तरह हिलाने के बाद उसको 250 cc जो है नॉर्मल सलीन, जो कि सरीन जो सिरम होता है नॉर्मल सलीन ड्रिप जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, उसके साथ मिक्स करें। 250 cc के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको इंजेक्ट करें। और एक और जो ख़ास बात है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने इंजेक्शन लगाए जाएं।
इस पेशेंट को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तो साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो माइनर है, ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो 5 से 10 जो वायल्स हैं या इंजेक्शन है ये उस पेशेंट को लगाएं। और अगर तो मॉडरेट हैं, थोड़ी सी शदीद हैं, तो 10 से लेकर 15 तक, यहाँ तक 20 इंजेक्शन भी ये उसको लगाए जाएं। लेकिन अगर शदीद है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स सीवियर हैं, तो उसके अंदर 20+ इंजेक्शन जो है उस पेशेंट को लगाए जाएं। ठीक है, तो लेट्स सपोज जी ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, इंजेक्शन लग गए और उसके बाद पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो चुका है। हाँ, इंजेक्शन जो है उसको लगाने का तरीका, ड्रिप लगाने का तरीका कितना है, उसकी क्या स्पीड होनी चाहिए, कितने टाइम में लगाए जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इंजेक्शन ड्रिप में डाल के, मैंने बताया है कि 250 cc ड्रिप जो है वो रेडी कर लिया, तो ये विद इन जो है 50 cc जो है आपने पहले 1 आवर में इसको जो है वो इंजेक्ट करना है। लेकिन लेट्स सपोज अगर 50 cc लगा दिया है 1 घंटे में, फिर भी उसकी जो है वो तबीयत ठीक नहीं हुई, उसके साइन एंड सिम्टम्स नहीं गए, तो नेक्स्ट आवर में आपने सेम ड्रिप जो है वो 150 cc जो है 1 घंटे में लगानी है। फिर भी अगर नहीं जाते तो 250 cc आपने 1 घंटे में ये इंजेक्ट करनी है पेशेंट को। तो यहाँ तक हो गया ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो हैं वो जानना लाजमी है। लेट्स सपोज के पेशेंट आता है और उसके ट्रीटमेंट करने से पहले आपको ये इंजेक्शन, क्योंकि हर पेशेंट को सूट नहीं करता, तो ये इंजेक्शन पहले टेस्ट किया जाए। ठीक है, टेस्ट करने का भी प्रोसेस सबक्यूटेनियस, या थोड़ा सा इंजेक्ट करके उसको चेक किया जाता है कि क्या इससे एलर्जी है या नहीं इस इंजेक्शन से। लेकिन कोई और चारा भी नहीं है डेफिनेटली। जब स्नेक बाइट है तो आपने उसको ट्रीटमेंट तो करना ही है, चाहे वो उस पर सेंसिटिव हो या ना हो। हाँ, तो टेस्ट कर लिया, एलर्जी नहीं है। लेट्स सपोज एलर्जी है, आपने उस पेशेंट को इंजेक्शन देने से पहले 2 और इंजेक्शन दे देने हैं, जिसमें क्या हाइड्रोकॉर्टिजोन जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है, प्लस एक इंजेक्शन एंटीहिस्टामिन जो कि एलर्जी के लिए दिया जाता है। ये 2 इंजेक्शन दे दें और साथ में उसका जो है वो एंटीवेनम इंजेक्शन जो है वो स्टार्ट कर दें। और लेट्स सपोज आपने इंजेक्ट किया और पेशेंट, आपको नहीं पता, आपने टेस्ट नहीं किया, किसी भी वजह से वो सेंसिटिविटी शो करता है, उस वक्त आपने क्या करना है, उस वक्त आपने एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन होता है, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में अवेलेबल है एपिनेफ्रिन के नाम से। उसकी डोज भी आपको पता है 0.01 cc पर kg के हिसाब से वो लगाया जाता है। अगर आपका पेशेंट देखते हैं इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई है या रिएक्शन शो कर रहा है, तो एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन उसको दे दें, तो वो स्टेबल हो जाएगा। यहाँ तक हो गया ट्रीटमेंट। अब देखें, पेशेंट को आपने ये फर्स्ट एड, ये इंजेक्शन और ड्रिप वगैरह लगा दी। अब इसके बावजूद 2 घंटे 3 घंटे गुजर गए, लेकिन पेशेंट की जो स्वेलिंग है वो कम नहीं हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं होता। आपने जो 2 से 3 जो इंजेक्शन एंटीवेनम के थे दोबारा लगाने हैं, किस गैप के साथ, 6, 12 और 18 घंटे। पहले 6 घंटे, फिर उसके बाद 12 घंटे के बाद, और फिर 18 घंटे के बाद ये इंजेक्शन उसको रिपीट करने हैं, ताकि उसका जो है वो साइन एंड सिम्टम्स चली जाए। एक और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे लाजमी है, क्योंकि कुछ साइन और सिम्टम देर से अपीयर होती हैं। अभी इसका ट्रीटमेंट हो गया, वो घर चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। इस पेशेंट को स्नेक बाइट होता है, 2 से 3 हफ्ते तक जो है कुछ लैब टेस्ट अपने जो है वो करने लाजमी है, जिसमें मैंने बताया CBC, PT, PTT और INR जो है ये लाजमी करे, प्लस ECG। तो ये जो है टेस्ट, ब्लड टेस्ट होते हैं, कोआगुलोपैथीज देते हैं जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, जिसमें से ब्लड के क्लॉट्स बन सकते हैं वेंस के अंदर, ब्लड आर्टरीज के अंदर। तो ये क्लॉट्स जो हैं एकदम से MI, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन या हार्ट अटैक कॉज कर सकते हैं, जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो बेहतर यही है कि 2 से 3 हफ्ते तक इसको फॉलो किया जाए, प्रॉपर लैब टेस्ट किए जाएँ, तब जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाते। तो ये ओवरऑल एक डिस्क्रिप्शन है स्नेक बाइट के बारे में, मेरा ख्याल है काफ़ी हेल्पफुल हो, जो हर बंदे को लिए जानना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह कमेंट्स में पूछें मेरे से, कोई क्वेश्चन हो मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।